मेरे पीछे बोलो, Say this after me. मेरे परमेश्वर का जीवित वचन मेरे मुंह में सामर्थी है। Say this after me. The word of my living God is powerful in my mouth. फिर से बोलो मेरे पीछे, Say it again. मेरे परमेश्वर का जीवित वचन The word of my living God मेरे मुंह में सामर्थी है। is powerful in my mouth. फिर से बोलो, मेरे परमेश्वर का जीवित वचन The word of my living God मेरे मुंह में in my mouth सामर्थी है। is powerful. पहाड़ों को हटाने वाला है, Remove mountains. कैंसरों को नाश करने वाला है, Destroy cancer. हर एक शैतान की ताकत को नाश करने के लिए सामर्थी है। To destroy every power of the devil. फिर से बोलो, मेरे परमेश्वर का जीवित वचन Say this again. The word of my मेरे living मुंह God में in my mouth सामर्थी is है। powerful. हालेलुया। परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता एजेकियल को कहा, उसको दिखाई एक वैली ऑफ ड्राई बोन्स, The Lord showed a valley of dry bones to his prophet सूखी Ezekiel. हड्डियों की तराई। He saw a valley of dry bones. And he said, Son of man, can these dry bones live? उसने कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? It's like God is asking you, वो ऐसा है जैसे परमेश्वर आपसे Son. पूछ रहा है, बेटा can this cancer be healed? क्या ये कैंसर ठीक हो सकता है? Son, बेटा can this AIDS be healed? क्या ये एड्स ठीक हो सकता है? Daughter, बेटी can your father be made whole again? क्या तुम्हारे पापा दोबारा से पूर्ण रूप से चंगे हो सकते हैं? And then he said, और फिर उसने कहा, prophesy to these dry bones. भविष्यवाणी करो इन सूखी हड्डियों से। मेरा क्वेश्चन ये है, परमेश्वर आप ही कर दो सीधे। My question is, God, you do it yourself. क्यों उसे एक मुंह की जरूरत है? Why does he need a mouth? क्योंकि ये एक आत्मिक सिद्धांत है, परमेश्वर एक मनुष्य की साझेदारी बिना पृथ्वी पर कुछ नहीं करता। Because this is a spiritual principle. God does not do anything on the earth without partnering with man. आमेन। और जब इज़ीकियल ने भविष्यवाणी करी, सूखी हड्डियों में जान आ गई। And when Ezekiel prophesied to the dry bones received life. सुनो इस बात को, Hear carefully. परमेश्वर का वचन और आपका मुंह इक्वल्स टू चमत्कार। The word of God and your mouth is equal to miracle. ओके, मैथमेटिक्स पढ़ी थी आपने? You studied The math. word of God plus your mouth equals your healing, your deliverance, your miracle, your breakthrough. परमेश्वर का वचन और आपका मुंह ये बराबर है आपकी चंगाई, आपके छुटकारे, आपके चमत्कार के। अगर मुंह बंद है If your mouth is closed, तो पहाड़ खड़े रहेंगे। the mountains will keep on जिस दिन standing. मुंह खोलना सीख गए, पहाड़ उखाड़ने वाले बन The जाओगे। day you learn to open your mouth, you will become those who tear off mountains, who pull off mountains. आमेन। प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है आपके लिए, हर एक व्यक्ति, छोटा बच्चा भी जो यहाँ पे मौजूद है, अगर अपने बच्चों को आपने सिखा दिया, वचन उनके मुंह में डाल दिया, क्योंकि ध्यान से सुनो, सामर्थ वचन में। Lord Jesus believes about each one of you, even if there's a small child, if you put the word in their mouth, because the power is in the word. हम तो केवल घोषणा करने वाले हैं, We are just declaring the word. मगर मनुष्य और परमेश्वर जब मिल जाता है, But when God पृथ्वी and पर man- बड़े बड़े काम होते हैं। When God and man become one, great things happen. बोलो, मैं पहाड़ों को हटाने वाला विश्वासी हूँ। Say, I'm a mountain moving believer. अरे कईयों के मुंह नहीं हिल रहे, पहाड़ कहां से हिलेंगे? Many people's mouths are not moving. How will अरे they move अगर their मुंह mouth? नहीं हिलाना सीखे कलीसिया में, तो पहाड़ भी नहीं हिला पाओगे। If you don't learn to move your mouth in the church, you will not be able to move your अगर mountain. पहाड़ों को हिलाना है तो मुंह को भी हिलाना पड़ेगा। If you want to move your mountain, learn to move your mouth. फिर से बोलो, मैं पहाड़ों को उखाड़ने वाला विश्वासी हूँ। Say, I'm a mount. Say, I'm